कीमती हैं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब ये समय है जो ये प्राइम टाइम है, ये बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी कलयुग की। इसमें परमात्मा अपने बच्चों को अपने वचनानुसार अब सबको तत्व ज्ञान से परिचित कराएगा, सतनाम सारनाम सबको प्राप्त कराएगा। जो यहां से निकल जाएंगे सावधानी बरत कर सत साधना करके, वो तो गए, सफल हुए। और जो नहीं निकल पाए और साधना कर रहे हैं, किसी भी कारण से वो फाउल हो जाते हैं और पार नहीं हो पाते हैं, तो वो भी करोड़ों और काफी करोड़ों की संख्या में ऐसे हो जाते हैं। तो जो करोड़ों की संख्या में सत्साधना करते हुए और यहां रह जाएंगे, ये मंत्र ऐसे अनमोल और इतने कीमती हैं, इनकी थोड़ी ही साधना से बहुत ज्यादा आध्यात्मिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। सतनाम के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंग धुर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। जैसे हम यहाँ के त्योहार मनाते हैं, होली, होरी मीन खुशी से हम एक दूसरे के साथ रंग उछालते हैं, तो परमात्मा कहते हैं ये होरी जो आप मनाते हो ये नकली है, ये काल प्रेरित है। एक व्यक्ति का युवा पुत्र मर गया होली से 2 दिन पहले, ना वो स्वयं होली मना पा रहा है, ना उसके रिलेटिव और ना उसके मोहल्ले वाले। तो अब कहाँ गई वो होली जिसको इतना इम्पोर्टेंट त्योहार मान रहे थे। तो परमात्मा और उससे परिचित संत कहते हैं कि इस नकली सांग में, इस नकली स्थान पर आप ये नाचा गाई करते हो, आपने भांग पी रखी है, नशे में बकवाद कर रहे हो। इस भांग का नशा, काल की माया का नशा अज्ञानता में प्रेरित होकर कर रहे हो। यहाँ एक पलक में ना जाने के बिजली गिर जा, ऐसे लोक में तुम खुशी मना रहे हो। या तो जब आपको ज्ञान होगा, आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे, हम के कष्ट उठा रहे हैं और आगे क्या जुल्म होगा हमारे साथ। तो असली होरी राम नाम की होरी है। या खेलो, दिन रात खेलो, रात खेलो दिन खेलो, सुमन करो दिन रात इस राम नाम की होरी से, इस रंग को बखेरो। तो क्या कहते हैं कि सतनाम जो 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है एक तत् है, और ये ऐसा अनमोल मंत्र है, इसकी इतनी कीमत बताई है। यदि विधिवत परम संत अधिकारी संत से प्राप्त करके, अधिकारी आपको बता देता हूं 21 ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस दास के अतिरिक्त इन तीनों मंत्रों को देने का कोई अधिकारी नहीं है। या गलती ना करियो, बहुत धोखा खा लिया आपने। और कोई निकम्मी आत्मा इस दास से मंत्र प्राप्त करके स्वयं संत बनकर ये दान कर रहा है, वो महा अपराधी है भगवान का। और धोखेबाज है, वो डुप्लीकेट बना रहा है वो पासपोर्ट, जो आगे जाके आपको बहुत धोखा देगा।
उसको काल का पक्का दूत समझना, उससे आप भी बचना, और जहाँ तक संभव हो जिसने उनको फंसा रखा है उन भाई बहनों को भी सतर्क करना प्यार से। तो क्या बताते हैं, इस सतनाम के 2 अक्षर के मंत्र का श्वास उश्वास से नाम जपना होता है। परमात्मा कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवन हो कि न हो। फिर क्या बताते हैं कि ये इतना एक श्वास का एक सतनाम एक भी आपने सुमन कर लिया विधिवत अधिकारी संत से, और बिल्कुल सावधानी से, यानी सिमरण जब करते हो सतनाम का, बाहर जो मंत्र छोड़ते हो उसके ऊपर उसकी अंदर से जो उच्चारण होता है श्वास के द्वारा महसूस होता है मैं क्या बोल रहा हूं, और बाहर श्वास छोड़ते समय कौन से मंत्र का उच्चारण होता है, उसको अजप्पा जाप कहते हैं। बाहर छोड़ते हैं उस मंत्र के उच्चारण पर आपकी सुरत और नृत लगी रहे, मन लगा रहे। अंदर जौन सा लेते हैं, जो 2 अक्षर में से एक अंदर लेते हैं, उसके ऊपर भी आपका ध्यान रहे। वैसे मतलब नहीं कि आत्मा माला फिरती रहे, सांस चलता रहे और सुमन होता रहे, ये नहीं चलेगा। सुरत नृत और पवन, सुरत नृत मन पवन, ये चारों पदार्थ एकत्रित करने होते हैं। जब श्वास, पवन माने श्वास से सुमन करते हैं तो उसके ऊपर हमारा सुरत और नृत और मन, और श्वास चल ही रहा है, ये पवन, इन चारों को एकत्रित रखना है। तो ऐसे एक सिमरण आपका पूरा हो गया। जल्दी नहीं करे इसमें, ये सहज मार्ग है। कई जल्दी के मारे मन फटाफट खींच दे मीटर सुमरण का, प्यार से करे से थोड़े कर ले, उसकी कीमत होगी। और सिमरण करे ध्यान से, बगैर सुरत नृत लगाए कोई सिमरण हो रहा है वो काम असफल नहीं होगा। तो ऐसे किया हुआ सतनाम का एक सिमरण की कितनी कीमत बताई है पुण्यात्माओं। जिस व्यक्ति ने कभी लाल सुना ना हो, हीरा देखा भी नहीं हो, उसकी कीमत का पता ना हो, सुना भी ना हो, और उसको कोई एक पत्थर दिखावे कि ये एक चमकीला पत्थर जो आपको नजर आ रहा है ये करोड़ रुपए का है। अब सामने वाले ने कभी ये देखा नहीं, कभी उसका व्यवहार उससे पड़ा नहीं, तो वो मानने या ना मानने पर उसकी कीमत ज्यों की त्यों है। इसी प्रकार इस सिमरण की जो दास आपको दे रहा है ये हीरे हैं। मोती मुक्ता दरसत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने कहा कि मैं चारों युगों में आया हूं। सतयुग में सतसुकृत नाम था मेरा, और त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणा में, और इस कलयुग में कबीर नाम से मैं आया हूं। तो चारों युगों में मैं आया हूं। और परमात्मा का विधान वेदों से आपको बहुत बार बताया है कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है। ऊपर रहता है सतलोक में, सह शरीर मनु सदृश्य है, वहां राजा के समान एक सिंहासन पर विराजमान है। वहां से गति करके आते हैं या अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं सचखंड सतलोक ले जाकर, फिर उनको वापस छोड़ते हैं। फिर वो परमात्मा से परिचित महापुरुष परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को संसार के अंदर फैलाते हैं, और परमात्मा स्वयं भी वही काम करने के लिए आते हैं। एक कवियों की तरह लोकोक्तियों के माध्यम से अपने ज्ञान को प्रचार करते हैं। तो क्या बता रहे हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। हम सत्य ज्ञान और सत्य साधना रूपी हीरे और मोती आपके सामने बखेरते हैं, और आपने उनकी पहचान नहीं है। आप ये कंकर पत्थर आन उपासना, अन्य देवी देवताओं की पूजा, ये भूत पूजाएं करके आप कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, ये सोचकर ये बहुमूल्य होंगे।
तो यहां परमात्मा कहते हैं हीरे मोती माणिक बरसे ये जग चुकता ढेल रे। तो ये जो श्वास का सिमरण है ये लाल है आपका, और ये जितने भी एकत्रित करोगे इनकी उतनी ही कीमत होगी, जो अभी दास बताने जा रहा है। क्या बताते हैं कि एक सिमरण आपने कर लिया श्वास का, एक सतनाम के 2 अक्षर का, एक मंत्र बाहर छोड़ा दूसरा अंदर लेते हैं, ये एक कंप्लीट मंत्र बन गया। देख कितना आसान सी बात, चलते कर लो, बैठ के कर लो, लेट के कर लो, सफर में बस में कर लो, रेलगाड़ी में कर लो, इतना सिंपल वे। इन अज्ञानियों ने इसको पहाड़ बना रखा था, खड़े होकर तपो, ढूंढने लगा लो, व्रत रखो, जंगलों में जा बैठो, और फिर जंगल में चले गए, रोटी के लिए फिर आए गृहस्थी के पास, दिए माई अंडे धक्के खाते। अब सारा काम अव्यवस्थित कर दिया इन लोगों ने, अज्ञानियों ने। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि इस सतनाम के एक सिमरण की कितनी कीमत है। होय होय, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, तराजू के तखड़ी के एक पलड़े में सतनाम के एक सुमरण की कीमत रख दो, और दूसरे में पृथ्वी लोक की पूरी कीमत, स्वर्गलोक की कीमत और पाताल लोक की कीमत, 3 ये तो पासंग है। और दूसरी में 14 लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, शिव जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ये निरंजन का लोक, और ऊपर जो स्वर्ग के अंदर, महास्वर्ग के अंदर आगे कई डिवाइड कर रखे। ऐसे ये कुल मिलाकर 14 लोक में बनते हैं, तल उतल ये नीचे के। परमात्मा कहते हैं 14 के 14 लोकों की कीमत दूसरे पलड़े में रख दो। एक पलड़े में सतनाम की एक वैल्यू, और उधर 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, और 3 लोक पासंग धरे, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक की को तो गिनती में भी नहीं है इसकी, उसके सामने कीमत। अब पासंग क्या होती है, अब आजकल के बच्चे तो नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे समय के हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारा खूब पाला पड़ा है, किसान परिवार में जन्म था। हमारे पिता जी के पास ये सेठ लोग कणक लेने आते थे, तो उस समय वो कहा करते, भाई सेठ जी तराजू चेक करा तेरी। वो चेक कराता था, उसमें कुछ एरर होती तो उसको ठीक करने के लिए उसी जैसे गेहूं तोल रहे हैं, गेहूं से थोड़े से कणक लिया और दूसरे पलड़े में डाल दी जाती है। वो पासिंग ठीक करने के लिए, पासिंग माने एरर, उसके लिए वो कणक रख दी जाती है, उधर ही बट्टे रख दिए जाते हैं, दूसरी साइड पलड़े से फिर कणक तोली जाती है। तो वो जो एक मुट्ठी कणक डाली है वो पासिंग है, वो सौदे में नहीं आती, वो तो व्यर्थ में पड़ी है। वो चाहे ग्राहक की तरफ जाओ और चाहे धनी की तरफ रह जाओ, उसकी कोई ध्यान नहीं करता। वो पासिंग है, यानी इतनी कम वैल्यू है। तो आप कितनी पुण्यात्मा हो और कितना सिमरन आप करते हो, और आप कितने धनी होते जा रहे हो अध्यात्म के। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन हो। अब आज अरबपति है और कल मृत्यु हो गया, भक्ति करी नहीं, तो कल क्या है, वो गधापति है। फिर वो गधा बनकर घूम रहा होगा, कुत्ता बनकर गलियों में सैर सपट्टे कर रहा होगा, टट्टी खा रहा होगा, खा के यहाँ का धन। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा की शरण में आपको यहाँ के भौतिक सुख भी आपके डिमांड रिक्वायरमेंट के अनुसार अवश्य देगा ये दाता, और फिर आपकी जो भक्ति की शेष पूंजी को सुरक्षित रखेगा, ताकि आपके यहाँ जाते समय आपका धन सुरक्षित रहे। अब क्या बता रहे हैं, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। और हम
हमारी बुद्धि कहाँ सेट कर दी इस काल ने, यहाँ के इस काल की माया की भांग पी ली हमने। एक सरपंच बन जाता है, बस पूछो मत, वो अपने आप को पता नहीं कि महान मान बैठता है। और कोई चेयरमैन बन जाता है 4-5 सरपंचों के ऊपर, बस कहना ही क्या। एक मंत्री और मुख्यमंत्री बनकर काख पीटते फिरते बगैर ज्ञान के बच्चों वाले खिलौने खेल रहे हैं। और आप वो हो जो मनुष्य जीवन के इस उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हो, सफल कर रहे हो। तो कहने का दास का तात्पर्य है, जिस प्रसंग को लेकर चले हैं उसी पर आते हैं कि जैसे अब ये परमात्मा का मार्ग प्रारंभ हो गया है, परमात्मा का आदेश है कि पूरे विश्व में जाओगा। परमेश्वर ने इस काल के साथ एक कमेंटमेंट हुआ था। काल तो ये राजी हो गया था, उसने तो ये चतुरता करी थी कि कलयुग में ये इतने कंडम हो जाएंगे, भक्तिहीन भी हो जाएंगे और इनकी वृत्ति भी खराब हो जाएगी, ये भक्ति के योग्य नहीं रहेंगे, सब चापलूस हो जाएंगे, विकारी बन जाएंगे। इसलिए उसने कहा था कि भगवान 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। परमात्मा ने कहा था कि तूने सभी मेरी आत्माओं को ऐसा दुखी कर दिया, इनकी क्या दुर्दशा कर दी तूने, गधा बना रखा, कुत्ता बना रखा। क्या ये ऐसे थे जब तेरे पास आए? तब इसने प्रार्थना करके, ये अलग स्टोरी है लेकिन हिंट देना पड़ेगा, फिर आगे चलेंगे। तो उसने प्रार्थना की थी, भगवान 3 युगों में जीव कम ले जाना। मालिक को भी पता था, क्योंकि हमारी शंका बहुत ज्यादा है, तुरंत उत्पन्न हो जाएंगी कि परमात्मा ने ऐसा क्यों वर दिया 3 युगों में जीव ना ले जाने का। तो हमने ऐसे नकम्मा काम किया था, उसके बदले में ये सजा भी थोड़ी है हमारे को। फिर भी परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनकी घनी कमाई होगी भक्ति की, और ये दुखी नहीं होंगे। जैसे संस्कार आपके होंगे उसी प्रकार परमात्मा ने इस पृथ्वी पर वैसा ही माहौल बना देता है दाता। बढ़िया समय पर वर्षा होती है, बड़े फलदार वृक्ष होते हैं, सब शरीर हो जाएंगे, तो फिर सुख होता है उनको। और सुख में भगवान की भक्ति प्राणी फॉर्मलिटी करता है, और दुखी प्राणी जब हो जाता है तब उसका दुख संकट निवारण हो जाता है। फिर उसको बताया जाता है यदि आपने फिर से भक्ति छोड़ दी तो वो कष्ट फिर आ जाएगा, तो कभी नहीं छोड़ेगा, आजीवन भक्ति करेगा और वो सफल हो जाएगा। और सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव घना दुखी नहीं होता, शरीर मजबूत होता है, लंबी आयु होती है, खूब ठीक सा इसका जो है बना रहता है व्यवहार। तो उस मालिक को मालूम था कि ये भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि सभी भक्ति करते थे लेकिन शास्त्र विरुद्ध करते रहे। और जिस कारण से वो सोच रहे थे जो साधना हम कर रहे हैं इसी से हमें लाभ हो रहा है, और हो रहा था, वो पिछली बैटरी चार्ज से वो प्रयोग कर रहे थे, अपनी पिछली मलाई खा रहे थे। तो इस प्रकार परमात्मा को पता था, तब उसने कहा था ठीक है, चौथे युग में, कलयुग में मैं अपना ज्ञान प्रचार करूंगा। तो काल ने कहा था कि देखो जी, जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक मत ले जाना, आपके ज्ञान को कोई माने, समझे, स्वीकार करे और आपकी भक्ति करे तो वो आपके हों। और जो मेरे ज्ञान को, जो मैं नकली अपने दूत भेजूंगा अपना ज्ञान प्रचार करने के लिए, उनका ज्ञान जो स्वीकार करे तो वो मेरे ही रहे, आप उनको बलपूर्वक न ले जाना। परमात्मा बोला बिल्कुल सही है, जब मेरा ज्ञान ही स्वीकार कोई नहीं करेगा तो खाक जाएगा मेरे लोक में। वो तो वही जाएगा जो मेरा ज्ञान स्वीकार करेगा, मेरी भक्ति ग्रहण करेगा, तब वो जाएगा। तो काल ने जब परमात्मा ने स्वीकृति दे दी, तब काल ने कहा था कि बेशक अब परमात्मा आए थे जोग जीत नाम से, कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। फिर कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, देवल देव और पितृ धाम पुजवाऊं। और जब ऐसे नकली जब तब सबके मन लाऊं, और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा ना माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। मेरे वकील बन के खड़े हो जाएंगे,
तो रामकृष्ण को कैसे भगवान नहीं मानते हो, क्या कर रहे हो? तो परमात्मा ने कहा था कि अब मेरी भी सुन ले दो बात। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे डर लोई। जो जितने तू बकवास कर देगा, जितने तू भ्रमित करेगा, बंधन बनाएगा, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। ये परमात्मा का वचन है बच्चों, कोई डूम भाट के गीत नहीं है, समर्थ की वचन है। कि कहते हैं कलयुग बीते 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, और कलयुग बीत जावे जब एता, सकल सभी प्राणी और परम पुरुष पद चेता। परमात्मा ने कहा था कि जब चौथा युग कलयुग आवेगा तब मैं अपना अंश भेजूंगा, और उस समय काल के सारे फंद, तेरे सारे दाव पेच, ये अज्ञान को काट दिया जाएगा, और सकल सृष्टि उपदेशी होगी, नाम लेवेगी। और फिर कहा था कि जब कलयुग 5505 बीत जाएगा तब मेरा ये वचन सत्य होगा, और उस समय पूरा विश्व उस परमात्मा के उस परम पद का जानकार होगा, उसको पता चले। अभी तो हम स्वर्ग और नरक, स्वर्ग और नरक, कोई व्यक्ति मर गया, नो के स्वर्गवासी हो गया, चाहे जाता हो नरक में, हमने एक कोड वर्ड बना रखा था। तो अभी तक हमने सतलोक और सचखंड का पता ही नहीं था, वो परमात्मा का परम पद कौन सा है और कहाँ रहता है, कैसा है, कैसे प्राप्त होता है। और ये नकली पंथ चले थे काल के, राधा स्वामी पंथ और कबीर पंथ, जो 12 पंथ है कबीर जी के नाम से चला रखे, सारे नकली और काल के प्रेरित हैं। इनमें ना सत्य ज्ञान है, ना सत्य साधना है। तो अंडरस्टूड है, जानना ज्ञान सत्य है, ना वहाँ नाम साधना सत्य है, तो क्या है वो तो खोखा है, नकली है, डुप्लीकेट सारे। तो अब परमात्मा ने कहा कि पूरा विश्व इस ज्ञान से परिचित होगा, पूरा विश्व नाम लेगा। अब प्रसंग चल रहा था कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होते हैं। एक तो टर्न वाइज होता है कि 84 लाख नरक स्वर्ग भोग के, उसके बाद फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठा के उसको एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है। तो वो उस प्रकार का प्राणी शीघ्र भक्ति पर नहीं लगता, उसके अंदर एक ऐसा अवगुण होता है, वो बहुत ही देर से बहुत समय लगेगा उसमें, लेकिन मालिक की दया, जो दास ने कल उदाहरण दिया था उस तरीके से उसके ऊपर असर होता है। वो भी तरीका मालिक उन बच्चों के लिए भी अपनाएगा अब। लेकिन जो बता रहा दास के, एक पिछले संस्कारों से पुनर्जन्म होते रहते मानव के, उसके लिए अभी तक दास या भूमिका बना रहा है, ये समझाने के लिए आपको कि जैसे आप जी को प्रथम मंत्र दिया जाता है, पहले परमात्मा ने इस पर प्रथम मंत्र में केवल ये बीच वाले 5 नाम ही दिए जाते थे, और ये काल के पंथ जो राधा स्वामी पंथ और इससे निकले हुई जितनी शाखाएं हैं, ये 5 नाम देते हैं। और वो कौन से नाम? 5 काल के, यूजलेस, ओंकार, रंकार, ज्योत निरंजन, सो हमर सतनाम। सतनाम कोई जाप है, ओंकार रंकारी कोई जाप है। ये 5 नाम थे जो दास आपको प्रथम मंत्र में बीच के 2, फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़कर, ये पहले नहीं दिया जाता था, इसलिए इसको अभी तक गुप्त रखा था। ये कंप्लीट कोर्स है। और वो बीच वाले जो मंत्र हैं वो आपको संसारिक सुविधा यहाँ की उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि उनका टैक्स देंगे। ये पूजा नहीं, साधना है। साधना और पूजा में अंतर होता है। जैसे हम पूजा करते हैं परमात्मा को पाने की, तो हम परमात्मा को पाने के लिए जो भी प्रयत्न करते हैं वो साधना है। जैसे हमारा पूज्य है जल, हमने जल प्राप्त करना है, तो जल प्राप्त करना जमीन के अंदर है, तो हमारा जो पूज्य है, इष्ट है, वो है जल। और उसके पाने के लिए, जल प्राप्त करने के लिए जो भी हम क्रिया करते हैं, बोकी लगाते हैं, पाइप डालते हैं, फिर हैंडपंप लगाते हैं,
तो वो हमारी साधना है, वो पूजा नहीं है। उसको पाने के लिए जो हमारा पूज्य है, हमारा जो इष्ट है, वो तो जल है। उसके लिए जो प्रयत्न किया गया वो साधना है और वो पूजा है उसको पाने की। तो इस प्रकार इसको पूजा और इसको समझना। हमारी आस्था तो जल के अंदर है, उन इंस्ट्रूमेंटों में थोड़ी है, और उनके बिना वो मिले नहीं। तो इसी प्रकार ये जो प्रथम मंत्र आपके दिए जाते हैं ये साधना है। और जैसे दूसरे शब्दों में दास आपको कहे कि जैसे ये मंत्र एक ऐसी कमाई है, ऐसी शीघ्र अफेक्ट करती है, देवताओं को विवश करते हैं ये मंत्र आपको लाभ देने के लिए। जैसे आपको बताया था कि भैंसे को भैंसा भैंसा करता रहो, वो कभी ध्यान नहीं देता। आप वैसे गुण गाए जाओ, जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता माँ देवा, हम घोट रखे थे हमने, ये कभी नहीं सुनेंगे। और इनका एक मंत्र दे रखे आपको, उसका जाप करो, तुरंत अटैक होगा उनके ऊपर जाके और सतर्क होंगे। क्या हो गया बच्चे को, क्या डिमांड है इसकी, देखो इसका अकाउंट कितना हमारे इसमें, उस तुरंत उसका राहत दी जाएगी। तो जो भैंसे ने भैंसा भैंसा करो कति नहीं सुने, अरे एक बार कर दो हुर्र, वो तुरंत देखेगा नू और अट्रैक्ट होगा, दौड़ने की चेष्टा करेगा उस आवाज की ओर। तो परमात्मा ने ये मंत्र हमें दिए थे, लेकिन बीच में काल के दूता ने इस कबीर पंथ का जहाँ स्टार्ट हुआ था दामाखेड़ा वालों से, तो 5वीं पीढ़ी तक ये 5 मंत्र चले थे। उसके बाद 6ठी पीढ़ी में दामाखेड़ा वालों के जो महंत था वो एक टकसारी नाम का इसी कबीर पंथ की ब्रांच बन गई थी नकली। उसने भ्रमित कर दिया कि तुम बात करते हो सतलोक की और सचखंड और सतपुरुष की, और पूजा कर रहे हो तुम देवी देवताओं की, ये कहे कि भक्ति है तुम्हारी। तो भ्रमित हो गया, उसको ज्ञान नहीं था, जो 6ठा पीढ़ी वाला था। उसके बाद फिर उन्होंने एक शब्द सेलेक्ट कर लिया जो कबीर सागर में लिखा है, अजर नाम अमीर नाम पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम। ये कोई मंत्र है? ये तो एक श्लोक शब्द है। तो इन मंत्रों से इन आपकी पूजा नहीं है। पूजा हमारा कबीर देव पूज्य है, उसको प्राप्त करना, सतलोक हमारा प्राप्त करना उद्देश्य है। और ये साधनाएं हैं, ये इंस्ट्रूमेंट हैं, ये प्रयोग करने ही करने पड़ेंगे। अब उसके बाद जो सतनाम आपको दिया जाता है, सतनाम के अंदर एक आध सिरफिरा जो विशेषकर वो व्यक्ति भ्रमित होता है जिसके कर्म घड़े बिगड़ जाते हैं, जो 100, 200, 1000, 2000 व्यक्तियों को भ्रमित करके उनको अपने पीछे लगा कर गुरु बन बैठता है। अब क्या बन गई, परमात्मा की दया हो रही है, हमारे जो बच्चे शिष्य बनते हैं जो पहले अन्य इन गुरुओं के पास थे, अब बच्चे को बालक थोड़े ही एजुकेटेड हैं, दास ऐसे ढंग से ज्ञान देता है कि बालक भी समझ जा और प्रमाण देता है, तो उनको समझ में आ रहा है, वो अपने गुरुओं के पास जा रहे हैं। उन गुरुओं से भी कह रहे हैं जी आप भी चलो, आप भी भ्रमित हैं और हमें भी मिसगाइड किया आपने। आपका उद्देश्य तो ठीक था कि हम कुछ मार्गदर्शन करें, लेकिन आपको ही नहीं पता, आप झूठे गाइड बन गए, आप भी चलो। तो जो अच्छी आत्माएं हैं वो आ जाते हैं, दीक्षा भी ले रहे हैं। एक तो ये कह रहा था कि मेरे 20,000 शिष्य हैं, मुझे ये ज्ञान मिला, पहले मैंने ज्ञान गंगा पढ़ा और फिर मैंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम भी पढ़ो, देखो इसमें क्या है। तो उन शिष्यों से ने कहा जी इसमें तो अद्वितीय ज्ञान है। तो मैंने कहा कि जाओ तुम दीक्षा लेकर आओ। तो वो अपने शिष्य भेजे उस प्यारी आत्मा ने, और अब कह रहा था पिछले सत्संग पे कि पिछली बार मैं भी आ गया हूँ और शेष को भी अब जाके ये ज्ञान गंगा दूंगा और यहाँ लाऊंगा। ये है महान आत्मा। ठीक है, जब तक धोखे में हम भी थे, गलत साधना हम भी कर रहे थे, जिस दिन पता चला उसी दिन हम दिशा बदल ली, तो बुद्धिमान होता ये। और एक ऐसा सिरफिरा मिला, चेले भी उसके साथ थे, चेलों के सारी समझ मारी, उसमें अहंकार अभी शेष था। वो खड़ा लाइन में कहने लगा जी मैंने 2 बात करनी है। वो कहते हैं जी ये हमारे गुरुजी थे पहले और आज इन्हें दीक्षा ले ली है। अब वो प्रथम दीक्षा ले ली, द्वितीय दीक्षा दी जब उसने कहा कि ये क्या है, ये वही मंत्र है, उल्टे सुल्टे करके दे रहे हो, ये कोई सतनाम हुआ। तो पुण्यात्माओं यही मार खाता ये प्राणी। वो एम था उसके अंदर, अहंकार था,
अब टीचर मैं, डॉक्टर मैं हूं और रोगी वो बनकर आ रहा है और डॉक्टर की दवाई में वो ऑब्जेक्शन कर रहा है। एक जड़ी बूटी होती है, उनको अगर 4-5 जड़ियां मिलाई जाती हैं तो उनका गुण धर्म कुछ अन्य होता है, वो कुछ अन्य लाभ देती है। और जब उनको सिंगल सिंगल खाया जाता है तो वो अलग लाभ देती है, और जिनको 2 में मिलाकर खाया जाता है तो वो अन्य लाभ देती है। तो इस प्रकार उसको समझाने की चेष्टा की, और वो उसका सौभाग्य दुर्भाग्य साथ है, उसका समझ में आई कि ना हुई। तो आपको भी बता रहा हूं कि ऐसे भ्रमित ना होना। पहले तो ये देखो कि जो ज्ञान दास ने आपके रूबरू किया है, विश्व में आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश क्लियर नहीं कर सके इसको, इस दास पे दया हुई। तो आगे कौन सी का चीज छोड़ दूंगा मैं, ये भी विचार कर लेना। जो साधना दूंगा और फिर ये साथ साथ एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 6 उदाहरण देता हूं, ऐसे मजबूत जो अलाए नहीं हिल सकते। यही मंत्र किस किस ने जाप किया? आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने यही 2 मंत्र का अक्षर का नाम यही जाप किया, आपके रूबरू कर रखा है। नानक साहिब जी परमात्मा से सीधे मिले, परमात्मा उनको बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में सचखंड लेकर गए और फिर उनको वापस छोड़ा। तीसरे दिन अदृश्य रखा और फिर उन्होंने कौन सा नाप जाप किया? उनकी समुद्र की साखी परमात्मा जो भाई बाला वाली जो साखियां हैं, जन्म साखी, उसके अंदर एक समुद्र की साखी है। उसमें एक कथा है कि एक समय बाला और मर्दाना नानक साहिब के साथ रहा करते थे अधिकतर। उन्होंने एक दिन प्रार्थना की, गुरुदेव हम श्रीलंका जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, दया करो। उन्होंने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे। नानक साहिब जी ने कहा कि आओ मेरे साथ साथ समुद्र के ऊपर चलेंगे और वाहे गुरु बोलते रहना। तो ऐसे चल पड़े जैसे थल पर चलते हैं, आगे आगे गुरु नानक देव जी, पीछे वो दोनों बच्चे बाला और मर्दाना। तो पर नानक साहिब जी ने, वैसे तो सिमरन श्वास से करना होता है, उन्होंने जानबूझ के झटका देना था क्योंकि परमात्मा का सख्त आदेश था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई। और ये मूल ज्ञान अभी कई बार ना ला जाए, ये सार नाम और सतनाम अभी किसी को देना नहीं तो नकली पंथों के हाथ लग जाएगा। और जब मेरा दास आवेगा वो कैसे भिन्नता बताएगा, ये सारी विचलित हो जाएगी कहानी। हमारा सारा जो है ना काम बिगड़ जाएगा और काल का फिर से दाव लग जाएगा। मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे। तो वो महापुरुष थे, जैसे वेद में लिखा है कि दृढ़ भक्त को मिलते हैं, वो आकर के अपना ज्ञान देते हैं। तो दृढ़ भक्त थे नानक साहिब जैसे। उन्होंने कभी किसी सिख को ये नाम नहीं दिया सतनाम, बल्कि सख्त एक ऐसा झटका दे दिया कि सब घबरा गए कि इस मंत्र को छूना नहीं है। नानक साहिब जी ने उच्चारण करके ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मर्दाना ने सोचा कि गुरुजी तो सतनाम जाप कर रहे हैं, ये 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम है एक तत् है, तो क्यों ना मैं भी जाप करूं। मर्दाना फिर वो 2 अक्षर का मंत्र जाप करने लगा। तो वो लगा डूबने। नानक साहिब जी ने देखा, तब नानक जी ने कहा कि भाई तो वो ये जाप कर जो मैंने तेरे को बोला है, ये मंत्र मत कर। तो फिर वो वाहेगुरु कहने लगा, फिर ठीक हो गया। कहने का भाव ये है कि नानक जी तो वो 2 अक्षर का नाम जाप कर रहे थे और शेष को मना किया। क्यों किया? वो परमात्मा के प्यारे बच्चे थे, उनको मालूम था कि यदि आज ये डिस्क्लोज हो गया तो बट्ठा बैठ जाएगा। आज तक किसी सिख को इस सतनाम की भनक भी नहीं है, ना वो ग्रंथ साहिब में रखा, अलग अलग स्थानों पर रख दिया, लेकिन सीधा नहीं रखा और वहां से प्रमाणित हो गया। और इसके साथ साथ आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में, खेतों में 10 वर्ष के थे, सचखंड लेकर गए और फिर बहुत काफी समय 8-10 घंटे ऊपर रखा परमात्मा के बच्चे को, फिर वापस छोड़ा। उसने परमात्मा से परिचित होकर अपनी अमृतवाणी में दास उसी गरीबदास पंथ से आगे बढ़ा है। उसमें गरीबदास पंथ में ये मंत्र नहीं है सतनाम का,
और एक में बकवास करते हैं, ओम भागवते वासुदेव नमः, कोई करता है, कोई कुछ करता है, कोई सतगुरु सतगुरु, ये मंत्र नहीं है। और ग्रंथ साहिब गुरु गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब के अंदर प्रमाणित है ये मंत्र। ऐसे ही नामदेव जी को परमात्मा मिले थे, उसको भी यही मंत्र दिया था 2 अक्षर का। पहले वो अकेला ओम नाम जाप करते थे, फिर उनको समझाया कि ओम तो ब्रह्म तक का जाप है, ये तो असंख्य जन्म तक जाप कर लिया आपने, और यहीं भटकते रहते हो, ब्रह्मलोक में चले जाते हो, वहां से फिर वापस आ जाते हो। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद बिचारी, सार शब्द पाया ददलोई, आवागमन बोहर ना होई। तो कहने का भाव ये है दास का कि ये मंत्र जो है, इस भ्रमणा में ना रहना, अब बड़ी बनाई बात ने बिगाड़ियो मत, मुश्किल से सिरे चढ़ी है यह कहानी। कितने संकट झेलने पड़े हैं, दास ने जेल तक जाना पड़ा, झूठे मुकदमों को फेस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, परमात्मा हमारे साथ है। हमारा एक बार ज्ञान निखार हो जा, फिर चाहे फांसी दे दियो मेरा, एक बार परमात्मा का ज्ञान उसके बच्चों तक पहुंच जा। तो पुण्यात्माओं, परमार्थ के लिए संत आते हैं, और जो परमार्थ नहीं कर सकता वो खाक संत है। और संत किसे कहते हैं? सतगुरु उसे कहते हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु होगा जो इन सदग्रंथों से ज्ञान दे और प्रमाणित ज्ञान हो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे अब आप जी नियमित रहे, अब आपको कुछ दिन समस्या रहेगी, क्योंकि अभी हमारे इस ज्ञान का प्रकाश कम हुआ है। घर घर के अंदर विरोध है, गांव गांव में विरोध है, समाज के अंदर विरोध है, क्योंकि इस जगत और भगत के क्रियाओं में और विचारों में सदा से भिन्नता रही है। और इसीलिए कहा है कि जगत और भगत का आपस में विरोध रहा ही है, और ये रहेगा भी। जब तक जगत को आप जैसा ज्ञान नहीं होगा तो वो विरोध करेंगे ही करेंगे, स्वाभाविक है, उनको अच्छा सा नहीं लगता। जैसे यहाँ पहली बार कोई व्यक्ति आता है और दूसरा आके प्रणाम करता है, वो खड़ा खड़ा देखता रहता है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसको अच्छा सा नहीं लगता, क्योंकि वो तो अहंकार में, कोई छोटी मोटी पोस्ट हो तो उसने तो भारी बात हो जाती है, कैसे लंबा लेटूं। ये होता उनमें जो भक्तिहीन होते पिछले जन्म के, और पिछले जन्म के भक्ति युक्त प्राणी होते हैं, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, तुरंत समर्पित हो जाता है। वो पिछले संस्कार उसको अपने आप झुका देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरसों आपने देखा होगा, सरसों जब तक उसकी फलियों में दाने नहीं होते, यानी उसकी कीमती नहीं होती, तब तक वो ऐसे खड़ी रहती है। और ज्यों ज्यों वो पकती चली जाती हैं, और वो उनमें वो कीमती बनती जाती है, उनकी वैल्यू बनती है, वो झुकना शुरू कर देती है, और इतनी झुक जाती है कि जमीन को छूने की चेष्टा करती है, क्योंकि ईब उनकी कीमत बन गई, वो कीमती हो गए, उनके अंदर वो शक्ति आ गई, वो कीमत बन गई। और जब तक वो यूजलेस थी, वो न्यों खड़ी थी आकड़ी ऊपर ने। तो इसी प्रकार जो पूर्व जन्म के भक्ति युक्त होते हैं, उनका स्वभाव होता झुकने का, वो खड़े रह ही नहीं सकते। उनके अंदर पिछली भक्ति इतनी जबरदस्त होती है। और जो भक्तिहीन होते हैं वो आकड़े रहा आकड़े, लेकिन उनमें भी भक्ति बन जाएगी। सत्संग सुनेंगे, भगवान की अमृत वाणी सुनने मात्र से संस्कार शुरू हो जाते हैं। चाहे वो घर पर सुन रहा है मालिक दास के वचन, किसी टीवी पे, या अपने किसी इस सिम के अंदर, या इस चिप के अंदर से जो सत्संग सुनते हैं, वो भी संस्कार भरने शुरू हो जाते हैं उसमें वजन बनना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे यहाँ भी आता है, फिर सत्संग सुनता है, यहाँ जो है प्रणाम करता है, फिर उसके अंदर वो भक्ति संग्रहित होकर अपने आप झुकना उसका स्वभाव बन जाएगा। फिर उसको बुरा लगेगा जब झुका नहीं का, तो प्रणाम नहीं करेगा, तो उस पर रुका ही नहीं जा। तो जो प्रसंग चल रहा है कि अब ये बिचली पीठी चल रही है,
और इसमें क्योंकि सत्संग एक सामूहिक तौर से सब विचार व्यक्त किए जाते हैं, ये एक सामूहिक लेक्चर है जिसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी होते हैं जो पहली बार आए हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो वैसे ही सत्संग श्रवण करने के लिए भी आए हैं, कुछ ने आज ही उपदेश लिया है, कुछ 2 वर्ष के हो गए, कोई 4 बार आए हैं, कोई पुराने भक्त हैं। तो सभी के अनुकूल इस सत्संग के माध्यम से ही संदेश दिया जाता है और उनको जिसको जहाँ कोई त्रुटि होती है ये वचन वही काम करते हैं। जैसे आपको कोई बीमारी रोग है, इंजेक्शन कुल्ले पर लगाएंगे, वो उसी दर्द पर जाकर दर्द काम करेगा जो रोग होगा। इसी प्रकार कोई रोग की टेबलेट है मुख से खाई जाती है, वो अपने आप वहाँ काम करेगी जहाँ वो रोग है। तो इसी प्रकार ये सत्संग सामूहिक तौर से सबके ऊपर बिखेरा जाता है और जिस सत्र का जो भक्त होता है उसको उसी सत्र का ज्ञान उसके लिए अनिवार्य होता है और उसमें उससे फिर वो प्रेरित होता है, फिर संभल जाता है, कोई त्रुटि भी उससे हो जाती है। तो इसलिए इस सामूहिक तौर से सभी फाउल पॉइंट भी बताए जाते हैं कि यहाँ आप मार खाते रहे हो और ये समस्या आ जाती है। तो दास जो कह रहा था कि अभी आपको कुछ परेशानियां आएंगी और आ भी रही हैं और फिर भी आप संघर्ष कर रहे हो समाज के साथ, क्योंकि आपको ज्ञान सही प्राप्त हो गया और आपको सुख भी मिल रहा है और समाज अभी इस ज्ञान से अपरिचित है। तो अभी कुछ दिन और थोड़ी सी समस्या आपको रहेगी, फिर जब पूरे विश्व में ये ज्ञान फैल जाएगा सब आपके साथी हो जाएंगे। आप जो भी वचन कहोगे, जैसे हमने रामायण और महाभारत सुनते सुनते कान पक गए, हजारों वर्षों से सब ने सुन ली, सब ने मान ली, सारी सही बिल्कुल राम कृष्ण समर्थ भगवान। अब कोई भी कितना खड़ा होकर कोई कहा करता कृष्ण जी ने न्यू कर दिया, सारे नाड़े लाया करते, हाँ जी बस ये समर्थ शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, हाँ जी। अब कहते हैं झूठ को 100 बार सुन ले वह सत्य लगने लग जाती है, और हमने सुन रखी थी लाखों बार, तो वो एक रस हो गया था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। अब ये सच्चाई भी ऐसे ही दास बार बार रह कर सुनाओगा तो ये सच्चाई भी आपको एक दिन सबने स्वीकार करनी पड़ेगी और सभी ऐसे ही गर्दन हिलाया करेंगे, बिल्कुल सही, यही है ज्ञान और ज्ञान ही नहीं, और यही कबीर है भगवान और भगवान ही नहीं, इस ज्ञान से ही होगा। तो इस प्रकार अभी आपको प्रॉब्लम रहेगी और संघर्ष करो, ये तो आज़ादी की सी लड़ाई समझ लेना, लेकिन हमारी लड़ाई हथियारों की नहीं, ज्ञान के शस्त्र से हमने लड़ना है। कबीर साहब का ज्ञान ऐसा है, कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब का करता चला मैदान तो कर दिया। शंकराचार्य हमने निमंत्रण उनको दे लिया, कहा जो जी चर्चा करो, कुछ हमारी त्रुटि हमें बताओ, आपकी हम बतावाएंगे, उसको एक समाज को एक दिशा दे दें। लेकिन कुछ भी रहा हो, चाहे वो अपने आप को गण्याडी मान रहे होंगे, अके जावा रामपाल का तो कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी गरीब के पास भी आ जाना चाहिए बड़े आदमियों ने जो आमंत्रित करता है। दूसरी बात यह है कि उनके पास कख नहीं, उनको सारा पता लग चुका है, क्योंकि पुण्यात्माओं आज इतना सेंसिटिव मीडिया है, एक वचन भी दास ने इस पूरे सत्संग में गलत बोल दिया होता ये बवंडर बना देते, और आज मैं सीधा छाती में मार रहा हूं इनके सच्चाई को, और कोई चसक नहीं रहा, इतना वजन है सच्चाई के अंदर। तो वो यहां नहीं आए, दुर्भाग्य था हमारा, बहुत इंतजार की उनकी, लेकिन परमात्मा ने दया करी, इस साधना चैनल वाले पर न्यारी रजा कर दी दाता ने। इसने अपनी टीम भेज के और सबसे उनके इंटरव्यू ले लिए, खुश होकर दे दिए, 2-3 मन्ना दो दी उनकी, यहाँ पर दिखा दिया किसे शंकराचार्य है किसे आचार्य है। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव यह है कि जब तक ये पूरे विश्व में एक रस नहीं होगा तब तक थोड़ा सा विरोध बना रहेगा, और उसमें आपने घना सावधान रहना पड़ेगा कि आपका नाम खंडित ना हो। वैल्यू है, कहते हैं परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए और ठेस लगे तो छन हो तेरी, ऐसे भक्ति जाए।
अब भक्ति का मिलना यह बड़ी कठिन, और मिलने के बाद फिर वो उसको सुरक्षित रखना वो एक बहुत बड़ी बात है। जब तक परिपक्व नहीं हुई तो फिर फायदा क्या उसका। तो इतना सावधानी आपने बरतनी पड़ेगी। जैसे कोई माता बच्चे को गर्भ में आते ही वो कितनी सतर्क हो जाती है, खान पीन में संयम बरतती है, पैर ऊंचा नीचा ना टिक जा कि बच्चे का झटका लग जा, रात को करवट ले भी गलती से ले लेती है तो तुरंत सतर्क होती है, और कहीं मेरे बच्चे का दाब ना लगी हो और खराब ना हो जाए मेरा गर्भ, वो कितनी चिंतित रहती है। तो आप जी ने इस भक्ति का जो लाल है इतनी सावधानी से परिपक्व करना पड़ेगा, तब आपको सफलता होगी। इसमें फाउल पॉइंट है, आन उपासना नहीं करनी, संसारिक व्यवहार के जो भी कार्य हैं जो भक्ति परमात्मा की मर्यादा को भंग करते हैं वो नहीं करने, और फिर आप सफल हो जाओगे। तो अभी थोड़ी सी कठिनाई आपको चल रही है, घर घर में विरोध चल रहा है। पति ने नाम ले लिया, पत्नी नहीं मानती, मैं तो सारी पूजा करूंगी, तो कैसे ऐसा क्या कर रहा है। पत्नी ने ले लिया तो पति दुखी करता है। तो धीरे धीरे ज्ञान से क्या होगा, ये ज्ञान ऐसा है कि आप घर पे चलाओगे और बच्चों पर भी असर करेगा, ना सुनेंगे तो भी कक्ष में सोए हुए व्यक्तियों पर भी ये वाणी असर करेगी। जैसे गारुड़ का मंत्र अचेत हुए उस सर्प के डसे हुए व्यक्ति पर जो सुन भी नहीं रहा, समझ भी नहीं रहा, और उसके ऊपर भी वो मंत्र बोल बोल कर उसके विष को उतार कर सचेत कर देता है। और ये तो परमात्मा की वाणी सब सिद्ध है। ये तो अपने पशु पक्षियों के ऊपर भी ये वाणी जा रही है, उनको भी, उनके भी पाप डाउन हो रहे हैं। ठीक है, उनके पाप गणे हैं इसलिए पशु योनि मिली, तो वो पाप घटते रहेंगे। यदि किसी का कपड़ा ज्यादा खराब हो गया है, मैल हो गया है, तो वो कई बार साबुन लगाने से स्वच्छ होगा, उज्जवल हो जाएगा। और जिसका थोड़ा मैला है, एक दो बार साबुन लगाने से उज्जवल हो जाता है। तो ये साबुन है, परमात्मा का जो ज्ञान है, सत्संग है, वचन है, ये साबुन और जल दोनों का काम करता है। तो धीरे धीरे ये सत्संग जिस घर में चल रहा है, पड़ोसियों तक भी असर होगा आपका, और आपके घर के पशु पक्षियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आपके घर कोई पशु पक्षी भी रह रहे हैं, उसके ऊपर भी धीरे धीरे उसके अंदर ये वाणी का जो ज्ञान यज्ञ का पुण्य उसमें संग्रहित होगा। और कुछ ऐसे पाप हैं जो ज्ञान यज्ञ से ही खत्म होते और उसका विकल्प ही नहीं है। जैसे कपड़े को पहले थोड़ा मैला है तो जल से धो दिया, साफ हो गया, ज्यादा मैला है तो और भी मैल रहा तो साबुन लगाना पड़ा, और फिर भी कोई दाग दबा रह जाता है तो ड्राई क्लीन से साफ हो जाता है। तो इसी प्रकार ये सभी क्रियाएं हमें अपने अंतःकरण, अपने जीव के ऊपर, आत्मा के ऊपर जो मैल जमा हो गए, उन सभी पापों का नाश करने के लिए ये सारे ही साधन अपनाने पड़ेंगे। मंत्र के जाप भी करने पड़ेंगे, पांचों यज्ञ भी आपने करनी पड़ेंगी, और तब जा करके आपकी भक्ति सफल होगी। तो इसमें फाउल पॉइंट दास आपको बता रहा है कि ये भ्रमित ना होना। ऐसे कोई व्यक्ति आपके साथ डिस्कस भी करे तो उसको समझाना कि देखो, पहले तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की औषधि में हम स्वयं ही विवेचन करते हैं, तो फिर उस डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं कि इसने दवाई ठीक नहीं दी तो कोई और देखो, वहां से लो। तो इसी प्रकार सबसे पहले तो ये देखो, ये ज्ञान आज तक ना किसी ने सुना और ना सुनाया, किसी के पास था ही नहीं। और जिन महापुरुषों के पास था उनको प्रतिबंध कर दिया था, मालिक ने प्रतिज्ञा करा दी थी कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। तो महापुरुष थे, वो अपनी अमृतवाणी में बोल के सारा कुछ लिख गए, एफिडेविट बना गए, कबीर इज गॉड, ये वो फाइनल कर गए थे वो महापुरुष, जिनके दास बार बार उनके शुभ नाम आपको सुनाता है। और फिर हमारे सदग्रंथ उसी का प्रमाणित करते हैं कि कबीर इज गॉड। तो फिर ये क्लियर हो गया कि आज तक कोई हमें यही निर्णय नहीं करके बताया कि भगवान कौन है और कैसा है। अब जैसे रामकृष्ण को और विष्णु जी को, शंकर जी को भगवान मानने वाले, उनसे अगर हम पूछा करते थे कभी कि भगवान, वो कहता मैं समाधि लगाता हूं, भगवान देखा आपने? भगवान दिखता थोड़ा ही है, वो तो निराकार है। अरे ये विष्णु ब्रह्मा जी की मूर्ति रख रखी, ये क्या फिर?
तो हमारा निराधार ज्ञान था, बेसलेस था, हम डामाडोल थे, स्थिर नहीं थे। और इसी प्रकार ये राधा स्वामी किसी ने पूछ लो या किसी महर्षि ने पूछ लो, अभी तक जिनके विचार रहे हैं, परमात्मा तो निराकार है, साकार आता जब रामकृष्ण रूप बन जाता फिर निराकार हो जाता है। तो खाक ज्ञान था इनको। वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सशरीर है, मनुष्य दृश्य है, ऊपर सिंहासन पर विराजमान है और उसके सिर पर मुकुट है। ये तो वेद बताते हैं, राजा की तरह बैठा। और यही वो संत बताते हैं जिनको भगवान ने जिन आंखों देखा वहां पर। तो फिर इसमें कोई डाउट नहीं रहा कि हु इज गॉड और कैसा है वो भगवान। तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर इस दास ने करे, आज तक किसी ने नहीं किए। तो इसी प्रकार इस साधना पर भी विश्वास करना, किसी से डगमग ना होना, क्योंकि काल ने अपने एजेंट छोड़ रखे हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मांगीलाल पन्नू है जी। मांगीलाल जी कहाँ से आए हो आप? सर मेरे तहसील श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर में राजस्थान का निवासी हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं, जैसे जो समाज में पारंपरिक भक्ति होती है, जैसे कुल देवता रामदेव जी की, शिव जी की, ब्रह्म या हनुमान जी की पूजा करता था। और इनकी पूजा करते करते मुझे जब कोई लाभ हुआ नहीं, ऐसा कुछ आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, तो मैं फिर मैं नास्तिक भी हो गया था। मैंने सब पूजा छोड़ दी थी। कहीं मंदिर में जाता था तो सिर्फ मैं शौक के लिए जाता था, मुझे ऐसा कुछ भक्ति या भगवान में विश्वास था ही नहीं। बिल्कुल मैं नास्तिक हो गया था बिल्कुल। सर एक नास्तिक होने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पीछे क्या कारण रहा? देखिए जी, यहाँ पर मैं आपको एक कबीर साहब जी की वाणी बताना चाहता हूँ। कबीर साहब जी की वाणी है कि जो जन हमरी शरण है, ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लग गया फिरूं जब लग धरती आकाश। तो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज इस वाणी को विस्तृत तरीके से हमें बताते हैं कि एक बार जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की शरण में किसी भी युग में प्राणी आ जाता है, तो परमात्मा उसको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी युग में जरूर दर्शन देते हैं, निकालते हैं। वही मेरे साथ हुआ और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मुझे ज्ञान गंगा बुक मिली और उस बुक के माध्यम से फिर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया था। सर संत रामपाल जी महाराज जी अपने ज्ञान में लगातार बताते हैं कि नशा नहीं करना या आपको कोई चोरी ठगी नहीं करनी। आपके जीवन में इससे संबंधित क्या कोई अनुभव हुए हैं? जी बिल्कुल जी। पहले संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं नशा भी करता था, ड्रिंकिंग कर लेता था और मैं स्मोकिंग भी कर लेता था। हालांकि मेरे परिवार वालों को पता नहीं था, मैं चोरी छिपे करता था। और फिर मुझे गुटखे की भी लत लग गई थी, इतनी लत लगी थी कि मैं छोड़ना चाहता था, लेकिन 1-2 महीने छोड़ के फिर मैं उसको फिर करने लग जाता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा अध्यात्म ज्ञान बताया है कबीर साहब जी की वाणियों से, वेद ग्रंथों से, कि ये जो विकार हैं, ये विकार बहुत ही गलत है, हमारे शरीर के लिए भी गलत हैं और आध्यात्मिक मार्ग में भी ये गलत हैं। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आने के बाद मैंने वो विकार भी छोड़ दिए बिल्कुल। आज मेरा सर नशा छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। लोग लाखों रुपए लगाते हैं और चाह कर भी नशा नहीं छोड़ पाते। सरकार भी बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आती है, उसके बावजूद भी नशा नहीं छुड़वा पाती है। तो सर आपकी नशे की लत छूटने के पीछे का क्या कारण रहा? देखिए जी, ये अध्यात्म की शक्ति है कि जब पूर्ण गुरु जब आपको ज्ञान देता है और जब आपको वो वचन देता है, जो आपके नियम बताता है, तो उसके शब्दों में ऐसी शक्ति होती है। ये आप मान लो, सभी समाज से मैं प्रार्थना करता हूँ, आपको मानना पड़ेगा कि उसके शब्दों में शक्ति होती है। वो शक्ति आपको आप पे असर करती है। उसका जैसे एक उदाहरण देते हैं, एक राजा का आदेश एक राजा दे और एक आम आदमी दे, तो राजा का आदेश राजा के द्वारा दिया जाए तो वो हैंड टू हैंड एक्टिविटी में आ जाता है, और एक नॉर्मल बंदा दे तो उस पर कोई असर नहीं करता। वही चीज़ है, पूर्ण गुरु जब आपको आदेश देता है ना, तो आप असर करता है, नशा भी छूटता है, विकार भी छूट जाते हैं। और क्या क्या लाभ मिले सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद में मैं पहला लाभ तो मेरा बताऊंगा कि मुझे आध्यात्मिक लाभ हुआ। पहले मुझे पता ही नहीं था क्या भक्ति होती है, क्या भगवान होता है, तो वो मुझे अच्छी तरह से ज्ञान हुआ। आज मालिक ने इतना ज्ञान दे दिया है, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी ने, कि आज किसी भी काजी, किसी भी मौलवी, किसी भी पंडित अगर चर्चा करना चाहे तो नॉर्मली हम उनसे अच्छी से चर्चा कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं जी जो आप साधना करते हो वो आपके ही शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं है, आप उनके विपरीत जा रहे हो, ठीक है। और दूसरा जो मानसिक लाभ है वो मिला। पहले जो परेशानियां रहती थी हर तरह से, क्योंकि पहले पता ही नहीं था जिंदगी कैसे जीनी है, क्या जीनी है, कोई थोड़ी बहुत दिक्कत होती घर में तो परेशानी, तो वो सब परेशानी छुटकारा मिला। मेरी तो जैसे लड़कियां हैं, तो एक लड़की जो मेरे संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले हुई थी, तो उस समय मेरे को टेंशन होने लगी थी भी मेरी शुरुआत में लड़की हो चुकी है, तो उसकी कैसे मैं शादी करूंगा और उसका दहेज भी मेरे को देना होगा, तो ये सब मेरे को परेशानियां थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जब मैं शरण में आया तो ऐसा मुझे ज्ञान मिला और ऐसा एक समाज तैयार हो रहा है कि वहाँ पर दहेज की का तो नाम ही नहीं है।
तो अब मैं इतना टेंशन फ्री हूँ कि मुझे पता है कि जब मेरी आज 2 लड़कियां हैं, दोनों ही जब 18-19 साल की जब हो जाएगी शादी लायक वो, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि उनको आगे जो घर मिलेगा वो बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा कि उस घर में जो है वो सब नशे से दूर होंगे, विकारों से दूर होंगे, वो मेरी बेटी को भी अपनी बेटी मान के एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं आज बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ, एकदम फ्री लाइफ जी रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर कोई शारीरिक रूप से आपको कोई लाभ मिला हो? हाँ जी, शारीरिक रूप से मेरे को तो नहीं, लेकिन मैं अपनी पत्नी का आपको बताना चाहूँगा। मेरी पत्नी, मेरी जब दूसरी लड़की होने वाली थी, 3 महीने का गर्भ था वो, तो उस दौरान क्या हुआ कि एक बार 3 महीने का जब गर्भ था, मैं दोपहर को दुकान से घर आया हुआ था खाना खाने के लिए। तो खाना खाने जब मैं जा रहा था तो अचानक से वापस मैं रूम में गया मेरे वाले पे, तो मेरी पत्नी दीवार के साथ लगी हुई थी और आंखों में उसके पानी था और वो थोड़ी रो रही थी। तो मैंने जब देखा उसका हाव भाव, जब नीचे देखा तो फर्श पूरा लाल था खून से। तो मुझे समझते देर नहीं लगी भी ये ब्लीडिंग हो चुकी है इनके, और लेकिन मेरे को इन चीज़ों का इतना नॉलेज था नहीं, तो मैंने ये सोचा भी चलो वो जो गर्भ है वो गिर गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो परमात्मा हिला है, जो जैसा चाहे वैसा ही करे। तो हमारा क्या है कि हम जो भी कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो फर्स्ट एड हमारा ये है कि हम संत रामपाल जी महाराज की द्वारा हमें अमर जल दिया जाता है। हम उन्हें उस अमर जल को गिलास में थोड़ा डाला, और सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें मंगलाचरण बताया, हमने वो मंगलाचरण भी किया और करके, और भक्त पत्नी जी को हमें वो दे दिया, पिया दिया। उसको पिलाते ही हैंड टू हैंड असर किया, दर्द भी बिल्कुल खत्म और ब्लीडिंग भी बंद। हमने उसको बेड पे सुला के और हम दुकान पे आ गए। दुकान पे आने के बाद में लगभग 1 घंटे बाद हमारी पत्नी ने हमें फ़ोन किया कि जी आप कहाँ पे हो। मैंने कहा जी मैं दुकान पे हूँ। तो उन्होंने कहा भी आप इतने लापरवाह कैसे हो। मैंने जी कैसे, कि मेरे को इतनी बड़ी दिक्कत होगी और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर वहाँ दुकान पे बैठे हो, तो मेरे को क्या करूँ। बोले भाई डॉक्टर से पूछिए, इसका कुछ इलाज कराइए, मेरी जान भी जा सकती है। तो मैंने कहा भी चलो मैं पता करता हूँ। मैंने अपना फैमिली डॉक्टर से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा भी आप किसी बढ़िया नर्स को दिखाओ, वो ही आपको गाइड कर सकती है इसके बारे में। तो पत्नी ने बोला भी अगर नर्स से करवाएंगे तो ऑपरेशन भी करवाना पड़ेगा, खर्चा भी लगेगा। तो मैंने कहा भी चलो ठीक है, आपको दिक्कत तो नहीं है। बोले नहीं दिक्कत है। तो हमने कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं लिया, लगभग 1 महीना हो गया, लेकिन उस दौरान पेट की जो ग्रोथ थी वो बढ़ती जा रही थी। तो हमने बोला भी एक बार इसको चेकअप करवाते हैं। फिर हम सरकारी हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर साहब ने हमें सोनोग्राफी के लिए बोल दिया, और बंसल डायग्नोस्टिक सेंटर रायसी नगर जो है वहाँ पर उन्होंने सोनोग्राफी के लिए बोला। लेकिन हम वहाँ ना जाके किसी और जगह गए जो हमारे नज़दीक पड़ता था। उन्होंने जब सोनोग्राफी की तो उन्होंने कहा भी बच्चा तो एकदम ओके है। तो मैंने बोला भी हो सकता है ओके हो। तो उन्होंने फिर भी रिपोर्ट में 99% ही लिखा, 100% फिर नहीं लिखा। वो बोला भी कुछ ना दिक्कत हुई तो दिक्कत आगे भी हो सकती है। तो रिपोर्ट लेके जब वापस आए हमारे विजयनगर में सरकारी हॉस्पिटल दिखाया डॉक्टर साहब को, रिपोर्ट भी उन्होंने नहीं देखी और उन्होंने सिर्फ आयरन की गोलियां लिख के हमें छोड़ दिया। हम उस भरोसे ही आयरन की गोलियां खाते रहे, हमने कुछ ऐसा अलग से दवाई ट्रीटमेंट भी नहीं लिया था। और इस दौरान धीरे धीरे करते करते वो टाइम भी बीत गया, 8 महीने हो गए। 8 महीने बाद में फिर हमने जब चेकअप करवाया था तो उसमें खून कम था, 7 ग्राम खून था। तो डॉक्टर ने बोला भी इसको कुछ खिलाओ पिलाओ, इसका खून बढ़ाना है, खून बहुत कम है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं खिलाए पिलाए, वैसे एक जूस की बोतल आती है अनार के जूस की रील की वो पिला दी। और फिर डिलीवरी से लगभग 10-15 दिन पहले खून चेक फिर करवाया था, तब भी 7-7.5 ग्राम ही खून था। लेकिन सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि जिस दिन डिलीवरी होनी थी उस दिन नॉर्मल डिलीवरी हुई। ये कोई 10-15 मिनट के अंदर अंदर दर्द भी हुआ, हम हॉस्पिटल पहुंच गए और नॉर्मल डिलीवरी होगी। और ऐसी दया हुई कि डिलीवरी से पहले उस प्रेग्नेंट लेडी का खून चेक किया था, वो खून चेक करना भी डॉक्टर भूल गए, सीधी डिलीवरी हो गई। डिलीवरी के बाद जब खून चेक किया तो खून 11 ग्राम था जी, बिल्कुल ही एक चमत्कार की तरह था। नहीं तो खून बढ़ाने के लिए बहुत चीज़ें भी खुआनी पड़ती है, दवाइयाँ भी खिलानी पड़ती है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी। 72 घंटे का टाइम होता है सरकारी हॉस्पिटल का, और 72 घंटे बाद हमें छुट्टी भी मिल गई, हम घर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपकी तरह बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जी, संत रामपाल जी महाराज बहुत उत्तम ज्ञान देते हैं, और उनसे जुड़ने के लिए आपके पास बहुत से माध्यम हैं। आप बुक मंगवा सकते हैं कहीं से भी, जहाँ से आपको मिले। बुक के ऊपर पूरा एड्रेस लिखा होता है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज की वेबसाइट भी है supremegod.org, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आप पूरी डिटेल मिलेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर जगह उनका ज्ञान है, हर जगह उनकी जानकारी आप कहीं से भी ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जानकारी, और कॉन्टैक्ट करके। और आपका जो भी नज़दीकी नामदान केंद्र है आप वहाँ से जाके उनसे नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।